जश हत्याकांड आपको याद होगा, करनाल से एक बड़ी खबर, जश हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है ये। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इन आरोपियों में नाम शामिल है दादी और ताई के। जश की दादी और ताई, पड़ोस में रहने वाली ताई और दादी को गिरफ्तार किया गया। जी हां, पड़ोस में रहने वाली ताई और दादी को गिरफ्तार करना यह बताता है कि इनकी कुछ ना कुछ भूमिका है। दोनों ने शव को खुर्द-बुर्द किया था, जश के ये आरोप लगे और इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन सवाल वही है कि इस मामले में अब आगे और क्या होने वाला है। इससे पहले चाची पर आरोप लगे थे, चाची को गिरफ्तार किया गया था, चाची अंजलि को गिरफ्तार करके उसके बाद आगे की कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से लोगों के साथ ये पूरा मामला जुड़ा, उनकी भावनाओं के साथ ये जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले को लेकर ये खबर अब बताती है कि रिश्तेदारों ने क्या क्या किया होगा। जश जो कि एक ऐसा बच्चा जो आज हर किसी की जुबान पर है, उस बच्चे ने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन उसको किस कसूर की सजा दी गई थी, बड़ा सवाल था। लेकिन फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले अपडेट भी दे रहे हैं, क्योंकि जश हत्याकांड को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि इस मामले में असल कार्रवाई हुई क्या है और कौन दोषी है। यह सवाल अभी भी है, क्योंकि जांच तो लगातार जारी है। ऐसे में हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे जानकारी मिली कि शव को खुर्द-बुर्द किया गया था? पड़ोस की एक ताई और दादी पर यह आरोप लगे हैं, पुलिस का कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया कि नहीं आया? तमाम सवालों के जवाब विस्तार से हिमांशु। और देखिए कमल, जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि जिस दिन शव मिलता है जश का, पड़ोस वाले घर से जो टीन की छत थी वहां से वो शव फेंका गया था। और इस बात को पहले ही दिन कबूल कर लिया गया था जश की ताई और जश की दादी की तरफ से कि हमने शव को फेंका है, हमने जश को मारा नहीं है। लेकिन लगातार कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। पूरा घटनाक्रम यही सामने निकल कर आया था कि हिमांशु एक बार आपसे जानना चाहेंगे, क्या ताई और दादी जिन पर आरोप लगे उन्होंने कबूलनामा किया इस बात का? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने इस बात का कबूलनामा पुलिस हिरासत के दौरान कर लिया था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की थी, गिरफ्तारी आज की है, लेकिन पिछले तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए थे इनकी हिरासत थी और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी। पुलिस हिरासत के दौरान इन्होंने ये कबूल जरूर कर लिया था कि हमने अपने छत पर जश के शव को देखा और हम डर गए और उसके बाद हमने जश के शव को पड़ोस वाली छत पर टीन पर फेंक दिया। लेकिन जो जश के परिवार के सदस्य हैं, जो उनके सगे चाचा हैं, उनके दादा हैं या उनकी बुआ हैं या फिर उनकी माँ है, वो लगातार यही आरोप लगा रही थी कि जो मारा है वो जश की ताई ने मारा है, जश की जो रिश्ते में दादी लगती है उन्होंने मारा है, क्योंकि उनकी डोल को लेकर पुरानी रंजिश थी और इस बात की भी जलन थी कि जश के पापा अमेरिका चले गए हैं मेहनत करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रंजिश और ज्यादा बढ़ गई थी। पहले दिन से, जिस दिन से जश का शव मिलता है उस दिन से ये आरोप लगाए जा रहे थे, इसलिए जश के परिवार वाले सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। आज आरोपी चाची अंजलि को कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि 3 दिन का रिमांड खत्म हो गया था। उसके बाद 2 दिन का और रिमांड आज हासिल हुआ है। अभी तक दुष्स्पष्ट तौर पर कारण क्या है जश को मारने का, उसकी हत्या करने का इतने क्रूर तरीके से, वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई कह रहा है कि जो आरोपी चाची अंजलि है वो साइको है, मानसिक तनाव में थी, कोई अलग अलग कारण बता रहा है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कारण अभी तक नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि इन 2 दिनों में हम यही पता लगाने का प्रयास करेंगे और आज शाम होते होते जो जश की ताई है रिश्ते के अंदर लाजवंती, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि हिरासत में पहले ही ले लिया था। एक सवाल ये भी है कि जो जश के परिजन हैं, जश के चाचा हैं या जश के बुआ हैं, परिवार से जुड़े जो लोग हैं जो लगातार आरोप ताई पर लगा रहे थे, क्या वो संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से या नहीं है? फिलहाल ये बताइए आप हमें। फिलहाल कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, आज तक संतुष्ट नहीं थे, आज शाम तक संतुष्ट नहीं थे। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उसके बाद
उन्होंने कोई बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है, लेकिन वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जश की जो हत्या की गई है उसमें अकेली आरोपी अंजलि चाची नहीं है, बल्कि उसमें साजिश के अंदर उसकी ताई और उसकी रिश्ते में लगने वाली दादी भी है। इसलिए सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। कल करनाल में एक धरना प्रदर्शन की भी कॉल जो है जश के परिवार वालों की तरफ से दी गई है, छत्तीस बिरादरी की तरफ से दी गई है, ताकि उसे इंसाफ मिल सके। हिमांशु, एक बात जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि इस मामले से जुड़ी चर्चा पूरे हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर भी हुई है और लोगों की भावनाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे में जो दर्शक हमें फिलहाल देख पा रहे, उनके मन में एक संशय भी होगा कि जश की हत्या का असल दोषी कौन हो सकता है। क्या वो उसकी चाची थी, क्या ताई है, या दादी? क्या है स्पष्ट तौर पर इनकी भूमिका तीनों की? एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर संक्षेप में कम शब्दों में बता दीजिए हिमांशु एक बार। फिलहाल पुलिस की नजरों में जो मुख्य आरोपी है जिसने हत्या की है वो आरोपी चाची अंजलि है, और सबूत जिसने मिटाए हैं, क्योंकि ताई के छत पर शव मिला, उसके बाद टीन पर फेंक दिया गया, उसमें सबूत मिटाने के जो आरोप लगे हैं वो ताई और रिश्ते में दादी पर लगे हैं। तो ऐसे में पुलिस ने फिलहाल इन्हीं धाराओं के अंदर, इन्हीं आरोपों के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया है। लेकिन परिवार वाले कल इकट्ठा होंगे हिमांशु, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मामला है और इस हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा भी है, रिश्ते कलंकित भी हुए हैं। हमारे साथ खबरें अब तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, हम इस मामले पर चर्चा भी करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबरें अब तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी। नासिर, आप सवाल पूछ सकते हैं हिमांशु से, हमारे साथ जुड़े हुए इस मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है इस समय। ऐसा था जिसने सभी को झकझोर दिया, और जब बच्चों की बात आ जाती है, किसी क्राइम से बच्चे जुड़ जाते हैं या कोई वारदात बच्चों के साथ होती है, तो हर आदमी अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। एक मासूम बच्चा जिसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर हमारे सामने है, उस बच्चे की रूह, उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही है। बिल्कुल। पुलिस, हालांकि हिमांशु भी हम लगातार बात कर रहे थे, पहले भी हमने बात की थी कि पुलिस की कोशिश ये भी है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए, लेकिन जिस तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि किसी ने भी हत्या की हो, वो है अपना जिसने भी हत्या की है, और इस निर्मम हत्या के रूप में जिसने भी ऐसी वारदात को, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिमांशु, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, लगातार आप बात भी कर रहे हैं कि कल जिस तरह का प्रदर्शन होने वाला है, तो वो प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं या लोग सड़कों पर उतरेंगे, एक कॉल दी गई है कि हमें इंसाफ चाहिए, तो क्या पुलिस की कार्रवाई पर किसी तरह का शक है लोगों को, परिवार को? हिमांशु, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सवाल नहीं सुनाई जी बिल्कुल हिमांशु, सवाल नासिर का यह था कि पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट परिजन दिखाई नहीं दिए थे, शाम तक आप भी कह रहे थे, लेकिन शक के घेरे में क्या पुलिस की कार्रवाई दिखाई देती है? क्योंकि कल एक प्रोटेस्ट करने की बात भी सामने आई थी। नासिर का सवाल है। देखिए, पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो ये भी चाहती है कि इसमें कोई निर्दोष ना फंसे, क्योंकि ये रेयर केस है, और अगर इसमें कोई सजा होगी तो फिर वो कठोर से कठोर होगी, और हर कोई यही चाहता है कि कठोर से कठोर सजा मिले। लेकिन पुलिस ने 5 दिन के बाद जो गिरफ्तारी की वो इसलिए ही की क्योंकि वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं करनाल पुलिस से कोई गलती ना हो जाए और बाद में फिर उन्हें फजीयत का सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने तमाम लोगों से पूछताछ की, उनसे सवाल किए, उनसे क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया, और उसमें जो पता चला, जो उसमें कबूलनामा सामने आया, वो आरोपी चाची अंजलि की तरफ से आया। इनसे लगातार, क्योंकि शुरुआत में जो हिरासत में लिए गए थे वो राजेश की, यानी कि जो जश की ताई है और रिश्ते में दादियां, उन्हें सबसे पहले हिरासत में लिया था, लेकिन उन्होंने ये कबूल जरूर कर लिया था कि हमने शव को अपनी छत से, टीन वाली छत पर फेंका है। उन्होंने ये कबूल कतई नहीं किया अभी तक कि हमने उसे मारा है। तो वो जो कबूल करती है वो आरोपी चाची अंजलि करती है। इसलिए पुलिस ज्यादा डिटेल इस मामले में कुछ बता भी नहीं रही है, लेकिन परिवार वाले इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
पुलिस लगातार उन्हें समझा भी रही है। कल प्रदर्शन भी उनकी तरफ से कॉल जी 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 जरूर हिमांशु, दी गई है। हिमांशु माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, एक जानकारी और हमें चाहिए। क्या आप तक ये जानकारी पहुंची है कि किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और क्या धाराएं बढ़ाई गई हैं ताई और दादी के खिलाफ, क्योंकि गिरफ्तारी अब हो चुकी है? मैं जितनी जानकारी मुझे मिली है उसके तहत ये सामने निकल कर आया है कि जो सबूत मिटाने के आरोप हैं उनके तहत जो धाराएं लगती हैं उसके खिलाफ, उसके तहत ये पूरा जो मामला है वो दर्ज किया गया है। जो आरोपी ताई है लाजवंती और जो सोरनदे जो आरोपी रिश्ते में दादी लगती है, इनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और जो आरोपी चाची अंजलि है उसके खिलाफ धारा 302 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक सवाल और है मेरा हिमांशु से, एक सवाल है नासिर का, वो सुन लेते हैं। महिलाओं की, अगर हिमांशु मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो कमल आप सवाल दोहरा दीजिएगा कि 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया अभी तक, तो क्या किसी पुरुष की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है इस घटना में? महिलाओं के दिल, एक दादी रिश्ते की, एक चाची और एक ताई, महिलाओं के दिल कहा जाता है कि नाजुक होते हैं और बच्चों के मामले में तो और नरम होते हैं, तो वो ऐसी वारदात को, इतनी निर्मम हत्या को अंजाम दे सकती हैं? क्या किसी पुरुष की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता महसूस होती है? क्या पुलिस इस चीज को भी देखकर आगे बढ़ रही है? कुछ इस तरह के क्लू मिले हैं क्या? देखिए, लगातार जो अंजलि का पति है विकास, उससे भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जो ताई अरेस्ट हुई है आज लाजवंती धनवंती, उसके भी पति राजेश से भी लगातार जो है संपर्क पुलिस साधती हुई नजर आ रही है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पुलिस का कितना हाथ है, कितनी इन्वॉल्वमेंट है, क्या बाद में उन्हें बताया गया मारने के या फिर पहले ही जानकारी दे दी गई थी, ये अभी पता करना पुलिस के लिए एक सवाल बना हुआ है। अभी तक किसी भी पुरुष की इसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कुछ लगती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि शव फेंकने के बाद जरूर उन्होंने अपने पति से संपर्क किया होगा या बताया होगा, लेकिन सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही है। एक और एफएसएल की रिपोर्ट में बात क्लियर हुई है कि मृतक को किसी भी प्रकार का जहर या नशा पदार्थ नहीं दिया गया था। कुछ एफएसएल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और उसके आधार पर तमाम और चीजें भी क्लियर होंगी। हिमांशु, एक सवाल और भी है कि जो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई थी और जो अभी तक की ये पूरी क्राइम स्टोरी बनी है इस केस को लेकर, वो लगता है आपको कि सही तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ी है या फिर पुलिस खुद कंफ्यूज हो गई थी इस मामले को लेकर? अभी तक कंफ्यूज हर कोई हो रहा था, चाहे वो परिवार वालों की बात करें या पुलिस की बात करें या लोगों की बात करें, क्योंकि पहली सुई एक बाबा की वेशभूषा वाले व्यक्ति पर जाती है, सारे जो डायरेक्शन है उस तरफ चली जाती है, फिर जहां से शव मिलता है जिन्होंने फेंका यानी कि जो आरोपी ताई है उसकी तरफ जाती है, उसके बाद एक नया मोड़ आता है, वो आरोपी चाची की तरफ चला जाता है। तो सबकी ही तो हिमांशु, सही डायरेक्शन में अभी जांच चल रही है पुलिस की, लग रहा है आपको, जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में थोड़ी सी देरी की है वो इसीलिए की है ताकि वो जांच अच्छे तरीके से कर सके, गहनता से कर सके, क्योंकि जिस तरीके से हिरासत में पहले दिन ले लिया तो गिरफ्तारी पहले दिन या दूसरे दिन भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर थोड़ा सा इंतजार किया, केस को समझा, तमाम लोगों से पूछताछ की, तमाम जो बयान है वो दर्ज किए और उसके बाद पुलिस जो जब पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस सही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बढ़ रही है और आपने भी कहा और ये महसूस भी हो रही है बात की बहुत ये जघन्य अपराध है, तो पुलिस की कोशिश ये भी है कि कोई बेगुनाह न फंस जाए, क्योंकि वो भी गलत होगा अगर किसी बेगुनाह को इस मामले में फंसा दिया जाए, किसी तरह से फंस जाए। तो जो लोगों की तरफ से प्रदर्शन वगैरह करने का ऐलान किया गया है, सड़कों पर उतर रहे हैं लोग, ये तब होता है जब इंसाफ नहीं मिल रहा हो या फिर इंसाफ में देरी हो रही हो या फिर किसी तरह की कोई लापरवाही बरती जा रही हो। तो इस पर आपका क्या कहना है कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं? देखिए, वो जश उनके परिवार का सदस्य है, जश के साथ सभी भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं।
जश को कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन सीधे तौर पर एक अटैचमेंट जश के साथ हो गई है। और हर कोई यही चाहता है कि जश के केस में किसी की भी छोटी से छोटी इन्वॉल्वमेंट है तो उसे भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इसलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक रोष है, और वो तब तक नहीं थमता हुआ नजर आ रहा जब तक इस मामले के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए, जब तक सभी को एक कठोर से कठोर सजा ना मिल जाए। अब गुस्सा इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो शव फेंका है वो जश की ताई ने फेंका अपनी छत से दूसरी छत पर, तो परिवार का गुस्सा इसलिए भी बढ़ जाता है कि उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, बिल्कुल सही बात क्यों किया, उन्होंने जो सबूत है वो मिटाने का क्यों प्रयास किया। अगर वो बता देते तो शायद वो इस केस से भी बच जाते, जो उन पर अब धाराएं लगी हैं, जो उन्हें अब अरेस्ट किया गया वो भी अरेस्ट ना किया जाता। तो पुरानी रंजिश की एक जो बात है वो सीधे तौर पर जो शक की सुई है उन पर ही इशारा करती हुई। हिमांशु, एक बात ये भी समझ में आती है कमल की शव को फेंका गया एक छत से दूसरी छत पर, तो एक तरीके से एक बच्चे की हत्या की गई है निर्मम तरीके से, फिर उसके शव के साथ भी बदसलूकी की गई है, आप उसके शव को फेंक रहे हैं, तो ये भी लोगों की भावनाओं को भड़का रही हैं चीजें। कमल बिल्कुल सही कहा और हिमांशु भी सहमत हो गए इस बात से। और नासिर, इसलिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो लोगों तक पहुंची भी है, ये जानकारी वाकई में हैरान कर देने वाली थी। जब कबूलनामा किया था ताई और दादी ने, हिमांशु ने खुद ये जानकारी दी और हमने दर्शकों को भी बताया था पहले भी, आज गिरफ्तारी हो जाना ये बताता है कि पुलिस ने कोई बड़ी धारा जरूर लगाई है और शव को खोदबुद करने का आरोप लगा है। आपने सही कहा नासिर कि कोई किस तरीके से एक बच्चे का शव मिलता है और वो आपका अपना होता है और आप उसकी जानकारी पुलिस तो छोड़िए अपनों को भी नहीं देते हैं और उस शव को आप छत से नीचे फेंक देते हैं। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्या उस शख्स में, उस ताई में, उस दादी में इंसानियत मर गई थी? ये नासिर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हिमांशु, एक बड़ा सवाल अपने आप में उठता है नासिर। बिल्कुल, और इस सवाल की अगर बात की जाए हिमांशु, भी हम बात कर रहे हैं लगातार कि जो हिमांशु ने बात की, मेरा सवाल इसीलिए था कमल कि लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं, तो लोग सड़क पर इसलिए उतर रहे हैं कि इस तरह के अपराध में किसी की जरा सी भी संलिप्तता हो, बिल्कुल, चाहे किसी ने देखा भी हो, चाहे किसी ने उनको साजिश रचते हुए भी कुछ सुना हो, तो हर इंसान को सजा मिलनी चाहिए उसके अपराध के मुताबिक। और इस तरह के केसेस कमल सिर्फ ये नहीं है कि किसी बच्चे की हत्या हुई है, बल्कि ये समाज के ताने बाने को बिगाड़ देते हैं। हम बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, कई बार हम सब देखते हैं बच्चे कॉलोनीज में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में एक दूसरे के घर पर पहुंचते हैं, ये तो उनके रिश्तेदार हैं, ये तो खानदान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, कोई किसी का ताऊ है, किसी का चाचा है। परिवार के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग भी होते हैं, नासिर इसलिए खबर दिखाना जरूरी भी है, नासिर इसलिए खबर दिखाना जरूरी भी है कि विश्वास करे तो किस पर करे अपने बच्चों को लेकर। तो ये उस चीज के हिसाब से बहुत जरूरी है कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द पर्दाफाश करे और जो भी लोग हों दोषी, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे लोगों के लिए वो नजीर बन जाए, तो आइंदा कोई इस तरह का अपराध न करे। बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं कि खबर दिखाना जरूरी है, बताना भी जरूरी है। एक 4 से 5 साल की उम्र का एक मासूम जिसने कोई किसी का बिगाड़ा नहीं था, कोई कसूर उसका नहीं था, रंजिशन जो भी कारण हो, लेकिन उसकी सजा एक मासूम को कैसे दी जा सकती है? इंसानियत क्या मर गई थी उन लोगों में जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है? हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा इस मामले को लेकर। आप लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए, खबरें भी तक ने इस मामले को उठाया था, हमने दिखाया था। सवाल आपके मन में भी नासिर होगा, यकीन आपको भी नहीं हुआ होगा नासिर की एक चाची ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ नासिर की एक ताई और दादी के ऐसा कैसे कर सकती है। रिश्तों का कत्ल हुआ है नासिर, यहां पर किसी मासूम का कत्ल तो नहीं हम कह सकते कि इतनी बेरहमी से कोई भी कर सकता है, लेकिन ये हो चुका है और यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन अब विश्वास करना पड़ रहा है इस तरह की बातों पर भी कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। कमल, ये बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ा हम सभी के लिए झकझोर देने वाला मंजर है कि एक ऐसे वक्त में जब तरह तरह की नफरतें पूरे दुनिया में, पूरे देश में, अलग अलग देशों के बीच, जातियों के, धर्मों के बीच हो, वहां पर एक परिवार में ऐसा हो, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नफरतें इंसान को इस कदर अंधा कर देती हैं कि फिर वो अपनी नफरत में, अपनी रंजिश में अपने ही बच्चों को, अपने ही खून को नहीं बख्शते हैं। और कमल, हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने लोगों के सामने सवाल भी किए, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे लिए सिर्फ खबर के रूप में नहीं है कि खबर है और हम खबर दिखा रहे हैं। ये एक ऐसी घटना है जो
हरियाणा में आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि बहुत सारे घरों में, हर घर में इस पर चर्चा हो रही है, दूसरे राज्यों में, आसपास के राज्यों में चर्चा हो रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों से जुड़कर देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से जुड़कर देख रहे हैं। इससे तो आपस में जरा सा भी किसी पर शक होगा कि लोग विश्वास करना छोड़ देंगे एक दूसरे पर। और हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, लगाम लगे, खत्म हो, लेकिन जिस तरह से एक के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है तो फिर और ज्यादा समाज को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमें अपना विश्वास भी बहाल रखना है लोगों को आपस में, और इस मामले में पुलिस को जल्द से जल्द पर्दाफाश करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। अदालतों को भी देर नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को सजा देने में। नासिर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से एक प्रोटेस्ट भी कल होना है, और नासिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो जश के परिजन हैं वो अब भी गुस्से में, आक्रोशित है, उनके साथ लोगों का एक जुड़ाव है, एक भावनाएं हरियाणा के लोगों की जुड़ी हुई है। करनाल में एक बड़े प्रोटेस्ट को लेकर पहले ही ऐलान किया गया था। जो जश के चाचा है उन्होंने अपनी बात को बताया था कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि इसमें किसकी भूमिका ज्यादा हो सकती है। एक और थ्योरी आपने देखा पुलिस की क्या थी नासिर, जो जांच आगे बढ़ी उसके बाद गिरफ्तारी चाची अंजलि की हुई, उसके बाद यह भी कहा गया कि वो तो साइको है। इस थ्योरी पर विश्वास नहीं हुआ था जश के परिजनों को, जश के अपनों को, जिसमें उनके चाचा शामिल थे, उनको भी विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसे कोई साइको कैसे हो सकता है, और चाची को साइको कैसे बता दिया गया। क्या ताई और दादी भी साइको थे? जिन्होंने शव भी देखा, उनके अपने का शव था, उनके बच्चे का शव था, पड़ोस में रहने वाले बच्चे का शव था, उसको फेंक दिया गया। क्या इनको भी साइको बता दिया जाएगा? बिल्कुल कमल, और जो पड़ोस में रहने वाले ने जो चाची को गिरफ्तार किया है, हिमांशु ने जानकारी दी थी कि जो चाची हैं, जो जस के पिता हैं, उनके चाचा जी की पुत्र वधू हैं, यानी बहुत करीबी रिश्ता है। हाँ। बिल्कुल परिवार का रिश्ता है। दो दादाओं की औलादें हैं, उनके परिवार हैं, इस तरह का ही रिश्ता है। तो इसमें बहुत दूर के रिश्ते भी नहीं है। अपनों ने ही अपनों का कत्ल किया है। और साइको किसी को कह देना कि वो किसी वजह से डिस्टर्ब थे, तो आप क्या अपने बच्चों को ही मार दोगे? जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारता है। जानवर भी, और कोई ऐसा जानवर भी होता है तो फिर उसको बड़े गलत नजरिए से लोग देखते हैं। तो जानवर भी, बल्कि जानवरों की हमने तस्वीरें देखी है कि दूसरों के बच्चों को दूध पिलाते नजर आ जाते हैं। तो एक इंसान इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? और जो दादी और जो रिश्ते की दादी या फिर ताई हैं कि किसी बच्चे के शव को आप दूसरी जगह फेंक रहे हो, उसको आप एक शव के साथ भी आप बदसलूकी कर रहे हो, तो ये सुनिश्चित, एक सुनियोजित, मुझे लगता है कमल, बाद में पता नहीं पुलिस की क्या थ्योरी निकलकर सामने आएगी, किस तरह का इसमें पर्दाफाश होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये अचानक से हुई घटना नहीं है, सुनियोजित तरीके से साजिश के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। नासिर, क्या हम कह सकते हैं कि जश के खून से सने हुए हाथ ताई और दादी के भी हैं? जी कमल, क्या हम ये कह सकते हैं कि जश के खून से सने हुए हाथ ताई और दादी के भी हैं? जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जब पुलिस इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है कमल कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए, कोई बेगुनाह इस मामले में न फंस जाए, क्योंकि ये जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधों में कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, उम्र कैद की या फिर फांसी की, तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ, तफ्तीश के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया होगा। और कहीं ना कहीं इन्होंने खबर नहीं दी पुलिस को, इनको मालूम था, देखा हो सारी चीजें, या फिर उस जश्न, उस बच्चे ने इनको कोई ऐसी घटना करते हुए देख लिया हो कि इन लोगों को लगा हो कि हमारी कोई चीज उजागर ना हो जाए लोगों के सामने। तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये सिर्फ तीनों ही नहीं, और भी मुझे लगता है कि और भी बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, किसकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, सत्याकांड में, ये देखने वाली बात है। नासिर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी जानकारियां भी साझा की है, और बेशक इस पूरे मामले में बोलना भी चाहिए, बात करनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। जश के साथ जो हुआ, भगवान ना करे वो किसी और के साथ हो, और जश के साथ हुआ ये बहुत ही निर्मम तरीके से हुआ अपराध है। और दो आरोपी, जिसमें पड़ोस में रहने वाली एक ताई है, एक दादी है, गिरफ्तार कर लिया गया है। सबूत मिटाने के आरोप है। यह भी आरोप है कि शव देखा इन्होंने, लेकिन जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। इन्होंने शव को देखकर उसे दूसरी जगह फेंक दिया। यह भी आरोप इन पर लगे हैं। इन पर बड़े गंभीर आरोप है। चाची अंजलि तो गिरफ्तार की गई है, पुलिस रिमांड पर भी है, कोर्ट में पेश भी किया गया था, रिमांड भी बढ़ाया गया था। लेकिन अब ये ताई और दादी क्या बड़े खुलासे करती हैं, क्या कहती हैं, पुलिस कस्टडी में क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत से सवाल ऐसे अभी भी है इस पूरे मामले को लेकर जिनके जवाब आना बाकी है।
इन सवालों के जवाब मिलेंगे तभी संतुष्टि मिल पाएगी लोगों को भी। लेकिन जिन्होंने अपने जश को खोया है वो कभी भी सुकून से चैन से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अपना जश उनका अब इस दुनिया में नहीं है।